ग्रीटिंग्स एवरीवन। ये डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट का सेशन 4 है। इसमें हम वेयर हाउस के बारे में ब्रीफ डेफिनेशन जानेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और अदर्स के साथ इसको शेयर भी करें। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो नीचे लाइक बटन पे भी क्लिक करें। लेट्स बिगिन। तो इस सेशन में हम सबसे पहले जानते हैं वेयर हाउस के बारे में। तो लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि वेयर हाउस क्या होता है। वेयर हाउस गोदाम को कहा जाता है और इस लेक्चर में हम उसकी सारी एक्टिविटीज और इसमें इसकी क्या जरूरत है, इसमें क्या क्या वर्क होता है, कैसे होता है, वो सब हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड अ वेयर हाउस। हमें वेयर हाउस की जरूरत क्यों है? अ वेयर हाउस इज अ प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज और कलेक्टिंग ऑफ गुड्स so as to make things available as and when required. There can be different types of goods stored inside a warehouse such as FG finished goods, WIP work in progress goods, RM raw material, etc. Below mentioned figure depicts the different types of goods stored inside a warehouse and its form. तो warehouse एक ऐसी जगह होती है जिसको माल को स्टोर करने के लिए और अलग अलग तरह के माल की कलेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि उनको जरूरत पड़ने पे आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। ये अलग अलग तरह के माल को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे फिनिश्ड गुड हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स हो सकते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स इत्यादि हो सकते हैं। नीचे दी गई पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि वेयर हाउस कैसे होते हैं, उनमें कैसे सामान रखा होता है और सामान रखने के लिए किस तरह की मशीनरी या टेक्निक यूज की जाती है। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स, वेयर हाउस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनमें शामिल हैं ट्रांसपोर्टेशन कंसोलिडेशन, प्रोडक्ट मिक्सिंग, डॉकिंग सर्विसेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्टीजेंसीज। ट्रांसपोर्टेशन कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट है उसको ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंट भी कहा जाता है, तो उसको जो मस्ट नॉलेज होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? उसको मेजरमेंट पता होना चाहिए, उसको रूट्स का पता होना चाहिए, उसको टाइप्स ऑफ ट्रक्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कंसोलिडेशन है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक प्लांट है, उसको ऑर्डर मिला है हरियाणा एंड दिल्ली से, तो जो डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट है उसको करना क्या होगा कि उसको पहले रूट देखना होगा। दोनों डेस्टिनी के रूट सेम है? यस ऑफ कोर्स सेम है। और उनकी क्वांटिटी जो है वो कितनी है? मान लीजिए एक पार्टी ने 100 केजी मंगाया, दूसरे ने 50 केजी मंगाया, तो वो सबसे पहले रूट देखेगा सबसे इजीएस्ट रूट कौन सा है। उसके बाद वो देखेगा कि उसकी मेजरमेंट कितनी है। उसने मेजरमेंट देख ली 100 केजी प्लस 50 केजी 150 केजीज। उसके बाद वो देखेगा जो मेरा 150 केजी का कंसाइनमेंट है उसके लिए ट्रक कौन सा सूटेबल रहेगा। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत होती है वो कम लाई जा सकती है। अगर वो दोनों को ट्रक्स को 2 ट्रक्स में भेजता तो उस पर हो सकता है उसको खर्चा ज्यादा आता। तो ट्रांसपोर्टेशन कंसोलिडेशन में बेसिकली यही होता है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन पे आने वाले खर्चे को कम किया जा सके। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मिक्सिंग। प्रोडक्ट मिक्सिंग एक ऐसा एरिया होता है, मान लीजिए प्लांट के अंदर एक जगह पे इंजन्स बन रहे हैं, इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक जगह पर बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक जगह पर उसके व्हील्स टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स ये बन जाते हैं उनके बाद जहां पर इनको असेंबल किया जाता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्सिंग। उसके बाद आता है डॉकिंग सर्विस। डॉकिंग सर्विसेज आप इन दोनों इमेजेस में देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो फिनिश्ड गुड्स को वेयर हाउस की शेल्फ्स पर रखती और वहां से उतारती हैं, तो इनको हम डॉकिंग सर्विस कहते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्टीजेंसीज। तो इसमें क्या होता है कि वेयर हाउस का देखिए, वेयर हाउस का यूज हम क्यों करते हैं? रॉ मटेरियल आया है उसको स्टोर करने के लिए, और रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड मटेरियल तैयार हो जाता है, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती हम तब तक उसको स्टॉक रूम में स्टोर कर लेते हैं। तो वेयर हाउस का एक और बेनिफिट ये हो जाता है कि मान लीजिए आपके पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, या वो स्ट्राइक कर देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास स्टोर वेयर हाउस में अगर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो आपके जितने भी ऑर्डर हैं वो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आती है, मीन्स आपने ट्रक्स को लोड करना है, तो उसके लिए भी आपको वो डिले नहीं होगा अगर आपके पास स्टॉक होता है तो वेयर हाउस का ये काफी एडवांटेज है कि ट्रांसपोर्टेशन डिले नहीं होती, और अगर कोई स्ट्राइक हो जाती है या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनमें आपको ऑर्डर को डिले करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम देख लेते हैं कि RMP, WIP एंड FG होता क्या है। RMP मैंने आपको पहले ही बताया, फुल फॉर्म है इसकी रॉ मटेरियल्स। आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, ये रॉ मटेरियल है। उसके बाद जब रॉ मटेरियल को हम असेंबल करते हैं, रॉ मटेरियल से कोई चीज बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे हम WIP कहते हैं। उसके बाद जब वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाता है, जब हम पार्ट्स को बनाकर असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो निकल के आता है उसको हम फिनिश्ड गुड कहते हैं। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेयर हाउस एक्टिविटीज। वेयर हाउस की गतिविधियां क्या हैं। आफ्टर प्रोडक्शन आर गॉटन, बिफोर मर्चेंडाइज आर डिलीवर्ड, a progression of inner stock room exercise take place of guarantee a powerful stream of inventories all through the stock room and to compose and keep up organization inventories. The accompanying rundown incorporates the exercise found in the vast majority of the stock rooms. तो वेयर हाउस के क्या क्या एक्टिविटीज हैं, ये इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि वेयर हाउस की एक्टिविटीज क्या होती हैं। कि जब रॉ मटेरियल आता है उसको हमने इसके अंदर स्टोर करना होता है, और जब रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जब तक उसको शिपमेंट नहीं किया जाता, जब तक उसकी शिपमेंट का ऑर्डर नहीं आता, शिपमेंट पीरियड नहीं आता, तब तक हम उसको जहां पर स्टोर करते हैं उसको वेयर हाउस कहते हैं। तो इसके जो प्रोसेस होता है, जब मान लीजिए रॉ मटेरियल आया तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये नीचे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैरियर शेड्यूल करना पड़ेगा, अनलोड व्हीकल, मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल आता है तो आप उसके डॉक्यूमेंट चेक करोगे, और ये भी चेक करोगे कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन में जितना टन माल लिखा हुआ है उतना ही टन माल आया है, और जो माल आया है वो कहीं डैमेज तो नहीं है। उसके बाद आप इसको देखोगे कि ये रॉ मटेरियल किस प्रकार का आया है और उसको कहाँ पर रखना है, यानी कि उसकी लोकेशन वगैरह देखोगे। उसके बाद इसी में और ऑप्शन आती हैं, जैसे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग भी आती है। उसको शिपमेंट जब हम तैयार करेंगे तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो सारा रिकॉर्ड रखना, बिल बनाना, माल को लोड करना और रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सारी एक्टिविटीज हमारी वेयर हाउस एक्टिविटीज में आती हैं। आप नीचे देख सकते हैं, मैंने बड़ा ही पॉइंट्स में आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसका डेफिनेटली आपको और इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसके बाद हम मूव करते हैं वेयर हाउस एक्टिविटीज की इमेज पर। तो वेयर हाउस की जो एक्टिविटीज हैं वो दो पार्टीशन में डिवाइड करी गई हैं। फर्स्ट हमारे पास देख सकते हैं आप, इनबाउंड प्रोसेस होता है, उसके बाद होता है आउटबाउंड प्रोसेस। इसके बीच में जो होता है वो स्टोरेज, यानी कि हमारा वेयर हाउस, यहाँ पर हम अपना जो सामान है, माल है अपना, वो स्टोर कर रहे हैं। तो आप इन इनबाउंड और आउटबाउंड प्रोसेस में साफ देख सकते हैं, इन दोनों इमेजेस में आप देख सकते हैं कि रिसीविंग, पुट अवे, फिर स्टोर, फिर रिसीविंग एंड पुट अवे। तो जब आपके पास रॉ मटेरियल आता है तो जब आप उसकी रिसीविंग लेते हो तो आप उसमें क्या क्या देखते हो, डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, वो डैमेज है या फिर जितनी क्वांटिटी पेपर में लिखी है उतनी ही क्वांटिटी आई है। ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद आप उसको पुट अवे, यानी कि उसमें अपने स्टोर रूम में या वेयर हाउस में उसको रख लेते हैं। उसके बाद जब आपका जो फिनिश्ड माल है, जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है, जब आपको कंसाइनमेंट भेजनी होती है, तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसकी रिसीविंग, यानी कि आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी देखनी पड़ती है भेजने से पहले कि किसको, किस पार्टी को माल जाना है, कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, इसकी अमाउंट वगैरह कितनी है, अपने रिकॉर्ड में सारा मेंटेन करना, फिर उसको भेजते हैं, फिर पुट अवे करते हैं। ठीक है। सो ये था इसका वेयर हाउस एक्टिविटीज की एक डायग्राम। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वेयर हाउस ऑपरेशंस, इसमें हम पढ़ेंगे वेयर हाउस के जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में। In its simplest form, warehouse is the storage of goods until they are needed. पहले शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने काफी बार पढ़ा है कि वेयर हाउस
जो ऐसी जगह है जिसको प्रयोग किया जाता है प्रोडक्ट की जब तक जरूरत नहीं है तब तक स्टोर करने के लिए। The goal of warehouse operations is to satisfy customers' requirements while utilizing space, equipment, and labor effectively. The goods must be accessible and protected. The reorganization of a product involves the following processes: inbound processes, outbound processes. तो इनबाउंड प्रोसेसेस में रिसीविंग एंड पुट अवे है, आउटबाउंड प्रोसेसेस में प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर्स, ऑर्डर पिकिंग, चेकिंग, पैकिंग एंड शिपिंग शामिल होते हैं। तो हम फिर से ऊपर से देख लेते हैं कि द गोल ऑफ वेयर हाउस ऑपरेशन इज टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। तो जो वेयर हाउस का जो मेन उद्देश्य होता है, गोल होता है, वो क्या है कि जो वेयर हाउस की स्पेस है उसको अच्छी तरह से यूज करते हुए उसके लेबर और इक्विपमेंट को इफेक्टिवली यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, कस्टमर की जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करना है। एंड गुड्स मस्ट बी एक्सेसिबल एंड प्रोटेक्टेड, और जो उसमें सामान पड़ा हुआ है वो आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए और प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं इनबाउंड प्रोसेस और आउटबाउंड प्रोसेस के। इनबाउंड प्रोसेस के बारे में हमने अभी लास्ट ही बात करी है कि इसमें रिसीविंग एंड पुट अवे होता है। रॉ मटेरियल जैसे ही आता है तो आपने उसको चेक करना होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना होता है। आउटबाउंड प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेसिंग कस्टमर्स ऑर्डर। मान लीजिए आपको वहां पर ऑर्डर आता है, कोई आपका आरडीसी से मैंने आपको पहले भी डीसी और आरडीसी बताया हुआ है। तो जैसे ही आपको कोई आरडीसी से या फिर कोई अलग इंडिविजुअली कोई ऑर्डर आता है तो उस कस्टमर का ऑर्डर आपने जो प्रोसेस करना है वो इसी में होता है। उसके बाद ऑर्डर की पिकिंग, जो ऑर्डर को आगे प्रोसेस करना है वो इसी में होता है। उसके बाद उसकी जांच करना कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है। उसके बाद उसकी पैकिंग करना, जो ऑर्डर है उसकी पैकिंग करना। उसके बाद उसको शिप करने तक के सारे प्रोसेस जो हैं वो आउटबाउंड प्रोसेस में शामिल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक आता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी एक इंट्रोडक्शन है। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ प्रोग्रामिंग यूज्ड टू ओवरसी एंड ट्रैक द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइजेस। The main role of WMS stands for Warehouse Management System. The main role of WMS is to control the development and capacity of merchandise and to handle the exchange related with the material development. This is by and large worked around a modern quality social database item, for example Oracle, Informix, DB2, Sybase or other. The exercises of WMS incorporates yet not constrained to coordinated picking, coordinated recharging and coordinated put away. The essential rationale will utilize a blend of thing, area, amount, unit of measure and request data to figure out where to stop and in what arrangement to play out these operations. तो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको एक बेसिकली मैं एग्जांपल ही दे देता हूं कि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी सुपरमार्केट में गए हों, जैसे इजी डे, गोदरेज वगैरह हो गया है, विशाल मेगा मार्ट वगैरह ऐसे एटसेट्रा हो गए। तो इनमें क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट अंदर से लेते हैं उसके बाद क्या होता है, आप बिलिंग काउंटर पे आते हैं तो वो उसको एक स्कैन कर लेता है और आपसे कैश ले लेता है, प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देता है। आप उस प्रोडक्ट को लेके चले जाते हो। मान लीजिए अब वो आउटलेट के पास थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स का स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है। तो पब्लिक आई जा रही है और वो स्कैन करके कैश लेके जा रहे हैं। अगर वो स्कैनिंग प्रोसेस ना करे तो वो जो स्कैन होके जो स्टोर हो रही है इंफॉर्मेशन वो है डिजिटल फॉर्म में। तो वो क्या है? वो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। तो उसमें क्या होता है कि एंड ऑफ द डे जब वो क्लोजिंग करते हैं तब उनको डिजिटली पता चल जाता है। मान लीजिए उस सुपरमार्केट में एबीसी नाम का प्रोडक्ट था जिसके 100 स्टॉक पड़े हुए थे और दिन में उन्होंने 40 सेल कर दिए। तो शाम को जो उनकी डेटाबेस होगा उसमें क्या होगा, जितने बार उन्होंने स्कैन किया होगा उतनी ही फिगर उसमें से माइनस हो गई होगी। तो शाम को जैसे ही वो रिजल्ट देखेंगे तो उसमें 100 - 40 60 जो है वो रिमेन आंसर रहेगा। तो मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है।
इसके लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर्स बताए हुए हैं कि इनमें कौन से यूज होते हैं। ओरेकल है, इन्फॉर्मिक्स है, DB2 है, साइबेस है और भी काफी तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज होते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसको डायग्राम में आप समझ सकते हैं। इसमें क्या है, रिसीविंग एंड पुट अवे, वाईफाई बारकोड सिस्टम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद लोकेशन मैनेजमेंट, उसके बाद पिकिंग पैकिंग, उसके बाद रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट, उसके बाद है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो रिसीविंग पुट अवे हमने काफी बार अभी डिस्कस कर लिया है लास्टली, और पिछली काफी वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो कृपया देख लें। और जिनको अगर किसी को इसमें इंग्लिश समझने में या कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो इंग्लिश क्लासेस की भी हमने फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। इसी चैनल पे आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर की क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल। और रिसीविंग एंड पुट अवे ट्रक्स जब आते हैं रॉ मटेरियल्स को लेके, उसकी रिसीविंग करना, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, उसके बाद शेल्फ तक पहुंचाना, ये रिसीविंग एंड पुट अवे में आता है। उसके बाद वाई बारकोड रीडर, लोकेशन मैनेजमेंट के आपका जो रॉ मटेरियल आया है या फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में आया है उसको कहाँ पर रखना है, उसके लिए लोकेशन ढूंढना। उसके बाद पिकिंग एंड पैकिंग, जो कंसाइनमेंट हमने भेजनी है उसके लिए जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, जिनका ऑर्डर है, उनको पिक करना, उनकी पैकिंग करना। और उसके बाद रिपोर्टिंग मैनेजमेंट, जब हम शिपमेंट भेज रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, मतलब बिल वगैरह तैयार करना। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो हम डॉकिंग सर्विसेज के हेल्प से आए हुए माल को और शिपमेंट के लिए तैयार करने वाले माल को लाने के लिए यूज करते हैं। उस प्रोसेस को हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम का अब इसमें हम बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो WMS मैंने आपको पहले ही बताया है, WMS स्टैंड्स फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। WMS helps to decreasing stock expenses while expanding general efficiencies. WMS इनकॉर्पोरेट्स आपने ये वर्ड हर वीडियो में और अपनी लेक्चर वाली बुक्स में भी पढ़ा होगा। इनकॉर्पोरेट्स का मतलब होता है शामिल होना। तो WMS helps to decreasing, ये सहायता करता है कम करने में। क्या कम करने में? while expanding journal efficiencies, जब हम जर्नल एफिशिएंसीज को एक्सपांड करने के दौरान ये स्टॉक एक्सपेंसेस को कम कर देता है। ठीक है, तो WMS इनकॉर्पोरेट वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल है। क्या क्या शामिल है? वेयर हाउस लिमिट एडमिनिस्ट्रेशन, लोड प्लानिंग, क्रॉस डॉकिंग, पिकिंग एडवांसमेंट, ABC सर्टिफिकेशन। उसके बाद आता है द एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम इनकॉर्पोरेट्स। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेजेस में शामिल है, क्या क्या शामिल है? हायर स्पेस यूज, आपने देखा है ना कि एक ही स्टोर रूम में कितनी सारी शेल्फ्स बनाई हुई है उन्होंने, तो इसका कम स्पेस को ही ज्यादा सामान स्टोर करने के लिए वो यूज कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी अवे एंड एग्जैक्टनेस, तो आपको जो वेयर हाउस है उससे काफी ट्रांसपेरेंसी और एग्जैक्टनेस रहती है कि आपके पास कितना सामान है, कितना स्टॉक है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना फिनिश प्रोडक्ट है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ इन्वेंटरी कन्वीनियंस कॉस्ट, तो आपको क्या है, इन्वेंटरी कन्वीनियंस, आपको जो डॉकिंग का जो खर्चा होता है वो कम होता है। आपको इजीली पता है कि सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है और उसको कैरी करना आसान हो जाता है। उसके बाद है डिक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन मिस्टेक्स एंड द मैनर ऑफ कॉस्ट, तो ये आपकी मेन आपका जो पॉइंट्स है वो गलतियां कम होती हैं इसमें। मतलब गलत प्रोडक्ट आप नहीं उठा के ले आते और कॉस्ट पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू वेयर हाउस लेआउट। तो वेयर हाउस की जो लेआउट होती है, लेआउट आपको सबको पता है कि स्ट्रक्चर को कहा जाता है। वेयर हाउस की लेआउट के बारे में हम जानकारी इसमें पढ़ेंगे। वेयर हाउस लेआउट डिजाइन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ, क्रूशियल मैंने आपको इंग्लिश वाली क्लासेस में बताया हुआ है कि क्रूशियल इंपॉर्टेंट का एक सिनोनिम है, तो क्रूशियल का मतलब जरूरी आप कह सकते हो। वेयर हाउस लेआउट डिजाइन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एन एफिशिएंट ऑपरेशन। एफिशिएंट मतलब कुशल, समृद्ध। वेयर हाउस लेआउट डिजाइन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एन एफिशिएंट
operations. The layout of your warehouse is the foundation of the efficiency. The layout of your warehouse is the foundation of the efficiency in your operations. From inventory management to order fulfillment, your warehouse layout design will be either streamline your business processes or slow them down. तो ये काफी आसानी से उन्होंने समझाया हुआ है। मैंने आपको दोनों जो टिपिकल वर्ड्स थे, क्रूशियल एंड एफिशिएंट, उनका मतलब मैंने समझा दिया है। तो आइए आप इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वेयर हाउस का जो लेआउट है ना, वो काफी अहम रोल अदा करता है किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, तो अगर आपके वेयर हाउस का जो लेआउट है वो सही है तो आपको काफी आसानी हो जाती है इन्वेंटरीज में। ठीक है, और वेयर हाउस लेआउट डिजाइन ही ये करता है कि आपका बिजनेस प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा या फिर स्लो होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोशिश किया जाएगा इससे भी बेहतर समझाने के लिए। थैंक यू।